नमस्कार। बीजेपी मुख्यालय में मैं यहाँ पे हूँ और एक कोना मैंने ढूंढा है क्योंकि बाहर कार्यकर्ताओं का इतना शोर है कि शायद वहाँ पर बात करना संभव नहीं हो पाए और रोशन जी को मैं ढूंढ करके लाया हूँ इस कोने में। और बात जो कल रात हम लोग कर रहे थे रोशन जी वही बात आज भी कर रहे थे कि आपने जो कल बात बताई थी बहुत लोगों ने उसकी तारीफ की है, बहुत लोगों ने कहा मुझे कि हाँ, आज भी आपको पकड़ो। ये जो नितिन जी अभी आ रहे हैं क्योंकि सुबह में फ्लाइट उनकी डिले हो गई, 3 बजे वो आने वाले हैं। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं जो नितिन जी के सामने चुनौती क्या होगी क्योंकि यंग है बिल्कुल, और उनको संभालना वेटरन लीडर्स को है यहाँ पे। बिल्कुल। तो देखिए, मैं भी अभी जो सुबह से हम लोग बीजेपी हेडक्वार्टर में हैं हुँ, और मैंने कुछ लोगों से बात की है जो यहाँ हुँ, आ भी रहे हैं, तो लोगों के चेहरे पर मैंने तनाव देखा है हुँ, और तनाव होना स्वाभाविक सी बात है क्योंकि हुँ, उनकी उम्र 45 साल है हुँ, और जो पहली पीढ़ी है, हुँ, वो मोदी जी हैं, जिनकी उम्र 75 साल है। 75 साल। जो दूसरी हुँ, पीढ़ी के हुँ, हैं, जो राजनाथ सिंह और अमित शाह और हुँ, जेपी नड्डा, उनकी उम्र 60 के 60 के आस-पास, हाँ, आसपास है, 60 प्लस 60 है। से प्लस है। हाँ, हुँ, और जो ये तीसरी पीढ़ी है, हुँ, अब तीसरी पीढ़ी में कौन थे? उसमें अनुराग ठाकुर, विप्लव देव, हाँ, ये तो हेमंता विश्व शर्मा, हेमंत हालाँकि वो बिश्व उनकी शर्मा, हालाँकि पार्टी बिश्व शर्मा हाँ, भी हाँ, मतलब वो सेकंड कैटेगरी में हाँ, चले गए। सेकंड कैटेगरी में लेकिन चले गए। थर्ड में ये हुँ, हैं। हुँ, अब इनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है हुँ, कि जो पहली श्रेणी के हैं, हुँ, वो तो वेटरन है कि उनको उनका सानिध्य आपको लेना ही हुँ, होगा। हुँ, तो सेकंड कैटेगरी के हैं, उनका सानिध्य भी लेना होगा और उनको ये मान के आप चलो, उनकी जो चिंता है हुँ, कि क्या हमारा पटाक्षेप हो गया? हुँ, क्या हाँ, अब क्या हम हाँ, मेरी खत्म क्या हो गई क्या? अब मेरी हम पारी खत्म हो गई। क्या मेरी पारी खत्म हो हुँ, गई? हुँ, ये उनके चेहरा दिखा। तीसरा जो तीसरी पीढ़ी उनके जो समकक्ष है, हुँ। तो उन समकक्ष में उनको ऐसा लगता है कि अब हमारा नंबर आ हुँ। गया। अब मुझे हमको मुझे लगता है संगठन में जगह मिलेगी। एक जो सबसे बड़ा संदेश इस हाँ, इनके सिलेक्शन हाँ, से गया है, हाँ, जो कार्यकर्ता आम कार्यकर्ता हैं, जो आम करे। ग्राउंडेड हैं, हाँ, उनको लगता है कि मेरा नंबर भी लग मेरा सकता है। नंबर दरअसल जब देखिए नितिन गडकरी जी को लाया देखिए गया था, तभी भी ये कह रहे थे, लेकिन हाँ, अभी जो नितिन नवीन जी आए हैं, हाँ, तो नितिन अब नवीन जी देखिए को लगता है कि बिल्कुल कोई भी कार्यकर्ता जो है एलिवेट हो बिल्कुल, सकता है अब कभी देखिए भी। हुँ, राजस्थान का हुँ, सीएम, हुँ, छत्तीसगढ़ का सीएम, हुँ। मध्य प्रदेश का सीएम, उड़ीसा का सीएम, उत्तराखंड का सीएम, ये लेमैन है ये। लेमन हाँ, ये कभी तो नहीं जब थे। हाँ, कभी इनको पता ही नहीं था कि ये सीएम भी बन हाँ, सकते हैं। हुँ, तो जब इनको सीएम बनाया गया और अब ये जो नितिन नवीन को हुँ। अध्यक्ष बनाया गया, तो पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश आ इसका मतलब हमारा ही नंबर आ सकता है। नहीं तो पहले और क्या देखिए होता था? एक चीज़ और मुझे लगता जी, है रोशन जी, जी, जो बिहार और यूपी की राजनीति को कहते हैं कि वो जात से ऊपर नहीं हुँ, उठती है, वहाँ पे जाते तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ देखिए सिन्हा जिस हैं, जिस यानी जाति से कास्ट है आते ये, हैं वो फॉरवर्ड में सबसे कम सबसे संख्या कम उनका है, और सिर्फ सबसे पटना तक है। हाँ, कि पढ़ने में है तो सब जगह वो, नहीं, कुछ-कुछ लेकिन है वो मतलब पकड़-पकड़ में। कहीं भी वो पटना के अलावा कहीं भी किसी कंस्टिट्यूएंसी में जीत को प्रभावित जीत नहीं नहीं करते रहा, हैं। मुझे थोड़ा कुछ-कुछ हाँ, थोड़ा बहुत आप कहें मोतिहारी वगैरह में हाँ, वो कुछ-कुछ है। चंपारण में है और पटना की तीनों सीट जो है ये हाँ, प्रभावित है। लेकिन इसके अलावा आप कहें तो 4 सीट मैक्सिमम 5 सीट के अलावा हाँ, छठी सीट पे इनका प्रभाव नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अभी ऐसे लोग को आप उठा करके आप ये कर रहे हाँ, हैं तो इसका यहाँ मतलब पे क्लियर है क्लियर कि जो आप आरएसएस कास्ट की बिल्कुल जो आप आरएसएस की हिंदू सोच यही लाइन है पे हैं। आप जो है हिंदू कि लाइन पे हम केवल हैं। हिंदू को एक हाँ, मानते हैं। बिल्कुल। हम हिंदुओं हुँ, को जातियों में नहीं जातियों बाँटते में हैं नहीं और बाँटते हैं। यही आरएसएस कह रहा है कि इनका जो रिजर्वेशन के नाम पर लोग हुँ, बाँट रहे हैं, बाँट रहे जातियों हैं। में बाँट रहे हैं, वो नहीं होना वो चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो वो तो उन्होंने ये नितिन संदेश मुझे नवीन लगता को है कि ये संदेश लोगों तक सबसे बड़ा पहुँचना संदेश चाहिए बिल्कुल। कि जात-पात से ऊपर उठ करके केवल जो है आप हिंदू रहो हाँ, और उसी में सबका कल्याण है। हाँ और और हिंदू दूसरा कि रहने से केवल कार्यकर्ता हिंदुओं रहो, का कल्याण नहीं है, मुसलमानों का कल्याण भी इसी में इसी है, में है इसी कि में भाई जाति से दूर हो है। ना। जाति से दूर रहो। और दूसरा बिल्कुल। एक चीज़ और जो हुँ, मोदी जी ने की है कि आप निर्गुट रहो, हुँ, किसी गुट में शामिल मत हो। बिल्कुल। अगर किसी गुट में बिल्कुल, शामिल हुए तो हाँ, आपका पता कट जाएगा। पक्का बताइए तो ये बिल्कुल निर्गुट हैं, ये हाँ, किसी गुट में नहीं है। हालाँकि ये हुँ, सुशील मोदी की इनके परिवार से बनती नहीं थी, हुँ। लेकिन उसके बावजूद ये किसी गुट में नहीं थे। ना अपने हाँ, लेकिन देखिए बनती नहीं थी, उनके कार्यकर्ता उनके समर्थक बोलते, लेकिन कभी भी नवीन सिन्हा जी ने कभी भी सामने एक भी बयान उनका नहीं दिया। नहीं है, मैंने सुना जो अभी जो जो सुशील मोदी के जो खिलाफ जो इनको भी व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं अभी जो लीडर हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। हुँ, उनका कहना था कि अगर किसी लीडर ने, हुँ, किसी भी लीडर ने, किसी हुँ, पार्टी के लीडर ने हुँ, उनके खिलाफ अगर बयान दे दिया हाँ, सदन में हाँ, या सदन के बाहर सड़क में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हुँ, तो ये अकेले उनके घर चले जाते थे हाँ, और बोलते भैया हमसे क्या गलती हो गई हाँ, और जो इश्यू होता था वही खत्म हो वही जाता था। खत्म हो जाता तो इनका कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी नहीं। हाँ, तो ये बात अपनी तो ये पार्टी के अलावा हाँ, दूसरी पार्टी में भी दूसरी पार्टी में कि अगर बिल्कुल। आपको दिक्कत है तो मुझे बताओ। वो हुँ। पर्सनली बोलते थे मुझे मेरे से शिकायत करो, आपकी क्या प्रॉब्लम अब मैं इनकी है? और कंस्टिट्यूएंसी में भी मैं तो रहा हूँ, जी, मैं तो वहीं का हूँ। जी, इनकी कंस्टिट्यूएंसी में भी लोग इनसे खुश रहते थे। हाँ, भले आरजेडी की सरकार थी, काम उतना नहीं होता, लेकिन ये अपने कोटे से जितना काम हो सकता काम था हाँ, उतना करवाते ये और यही वजह है कि ये लगातार जीतते लगातार रहे, हारे 5 नहीं बार कभी और इनके 2005 से लगातार जीत रहे हैं। और जो नितिन नवीन है, वो भी लगातार 5वीं बार जीते हैं। हाँ, तो कहीं न कहीं तो जनता में आपकी पकड़ है, लोग आपको प्यार करते हैं बिल्कुल। और इसी की वजह से ये जीते हैं। एक जो चीज़ मैं ये जाना इनके नाम की चर्चा जो हो रही थी, जो पिछली बार 10 दिन पहले हुँ, रिजल्ट के बाद जब यहाँ दिल्ली आए हुँ, थे ये, तो इनकी बीएल संतोष जी से बातचीत हो रही थी। ये गडकरी जी माफ़ कीजिएगा इनसे अमित शाह जी से मिले, जेपी नड्डा जी से मिले और बातचीत लग रही थी कि उसमें लगा था कि सामान्य जीत के बाद मंत्री बने हाँ, तो सामान्य सामान्य बात। औपचारिक मुलाकात है। हाँ,
लेकिन ये लेकिन औपचारिक मुलाकात पक रहा नहीं थी। था अब पता चल रहा है कि ये ये कुछ जो पक है रहा था। ये पक रहा था और आपको याद होगा इसकी वजह से ये चीजें हो रही बिल्कुल, थी। आपको याद होगा जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हुँ, तो एक बात आपने भी कही थी हुँ, कि बिहार का जो कायस्थ है, वो हुँ। थोड़ा-सा नाराज़ है पार्टी हाँ, से, नाराज़ है, कि उनको बिल्कुल। कम सीटें दी हैं और नहीं, सरकार सीटें कम नहीं दी, एक सीटें कम कर दी, जो कम उनकी कर दी। कुम्हरार वाली सीटें होती थी, हाँ, वो कम कर दी, वो अब आपने जो है वैश्य समाज इंसियात से लेकर के वैश्य समाज वैसे को दे समाज को दिया। दे दी। तो वो बिल्कुल, एक थोड़ा-सा नाराज़गी थी। नाराज़गी थी। तो वो भी इनके दिमाग में रहा होगा, हाँ, यार वैश्य ये जो कायस्थ हाँ। समाज है तो कम है। और का इस कास्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इससे दो चाहे नहीं तो उनकी नाराज़गी वो आपसे नाराज़गी करेंगे, लेकिन लेकिन स पॉलिटिकली सार्वजनिक बदला तौर नहीं पर नहीं, लेंगे, पॉलिटिकली बदला नहीं बदला नहीं लेंगे। लेंगे, सार्वजनिक तौर पर ये जो आप ही को वोट करेंगे, ये बीजेपी की सबसे जो कहें जो मतलब कहें जो कमिटेड लोग हैं। कमिटेड लोग जो है ना वो यही हाँ, कास्ट है। और मतलब बनिया और कायस्थ, हाँ, वो तो 2 कमिटेड कमिटेड है। है। देखिए बहुत बार जो आरजेडी जो है उस कंस्टिट्यूएंसी से काइस्ट को टिकट दिया, राजीव रंजन सिन्हा जो आज हाँ, जेडीयू में है, वो पहले आरजेडी में थे तो उनको 2-2 बार टिकट दिया, लेकिन नहीं जीत पाए वो। हाँ जी, क्योंकि अगर कास्ट के नाम पे अगर जीतते तो जीत जाते वो। हाँ, लेकिन बीजेपी वहाँ से जीतती आई, कास्ट नहीं मुझे कास्ट हमेशा से जो है हाँ, बीजेपी की बीजेपी के साथ है। समर्थक रही है, देश भर में रही है। उत्तर जी, प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में कास्ट है। बिल्कुल। वहाँ पर तो लोग बनाते भी हैं वहाँ पर एमएलए, एमपी बनते भी वहाँ पे। अब तो मुझे मैं एक बात और बता दूँ अपने जो हमारे दर्शक हैं हुँ, कि नितिन नवीन अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं हाँ, और चूंकि इसलिए कि अभी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, नहीं हुआ, तो बिल्कुल। अब अध्यक्ष का चुनाव डिक्लेयर होगा हुँ, क्योंकि बीजेपी की जो परंपरा है, जो हुँ, उनका संविधान है, हुँ, उस हिसाब से होता है कि 50% से अधिक राज्यों में पहले अध्यक्ष हो जाए। तो बिल्कुल। हो चुके हैं। अब इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चुनाव होगा, की प्रक्रिया अब शुरू हो प्रक्रिया जाएगी, शुरू हो प्रक्रिया जाएगी शुरू हो जाएगा, और इनके एक नाम दो पे एक दो आधिकारिक मोहर लगा दिया हाँ, जाएगा। अब इनके नाम का प्रस्ताव होगा हुँ, और उस प्रस्ताव को यहीं बीजेपी हेडक्वार्टर में यहाँ उनके नाम पे सार्वजनिक तौर पर उनकी घोषणा की जाएगी, हुँ, अध्यक्ष बनिए। पर इसमें 1, 2, 3 महीने लग सकते हैं और उसके बाद फिर अप्रैल में जो अभी टेंटेटिव हम सुने हुँ, कि राष्ट्रीय जो परिषद की बैठक होगी हुँ। और राष्ट्रीय परिषद की बैठक मुझे लगता है में उसपे मोहर लगती है। हाँ, एक एंगल इसमें ये भी है हाँ, क्योंकि चूँकि कल से खड़मास शुरू हो रहा है। खड़मास हाँ, ये भी है। तो आज तो जो है आज डिक्लेयर कर दिया। इसीलिए आज ये डिक्लेयर कर दिया गया है। हाँ, कि खड़मास से अब पहले आज कर ही चुनाव का मुझे लगता है कि जो मुझे 1-2 लोगों से बात हुई बोले थे कि इंटरनल आज ही डेट जो है ना अनाउंस अध्यक्ष कर के दिया जाएगा। चुनाव का अनाउंस कर दिया ये भी जाएगा हो सकता होगा। और ये प्रक्रिया जो अनाउंस होने के बाद से प्रक्रिया प्रक्रिया चल चल सकती है, सकती तो है। प्रक्रिया चलेगी और अप्रैल माह में जो है अप्रैल वो में पूरा हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि शायद कोई नए हाँ, तो जैसे ही हाँ, अभी हुँ, अभी आएँगे हुँ, और अभी इनकी बैठक हो चुकी है, अभी ऑफिस आएँगे हुँ, 3 बजे बाद क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट तत्काल प्रभाव से हुई है। हाँ, तो आज से ही यहाँ बैठना शुरू कर देंगे बैठना शुरू कर और अभी चूँकि जेपी नड्डा भी आएँगे, हुँ, अमित शाह भी आएँगे, हुँ, तो हो सकता है वहीं डिस्कस करके हुँ, और ये डेट तय कर चुके होंगे हाँ, हाँ, कि हम चुनाव का जो कार्यक्रम होगा वो कैसे होगा, हुँ। क्योंकि वो पूरे देश भर का क्योंकि होगा याद कीजिए प्रतिनिधि जब एक बार जेपी नड्डा जी से हम लोग मिले थे, तो जेपी नड्डा जी ने कहा था, पहले तो कहा था कि नहीं ये बरसात खत्म होगी उसके बाद होगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के बाद ऐलान होगा। हाँ, तो बिहार चुनाव के बाद जो ऐलान वाली बात जेपी नड्डा जी ने हम लोगों से कही थी, कही मुझे थी वो लगता है सही कि वो कही, हाँ, सही कही और अब वो कर दिया है। बिल्कुल। तो चलिए अब तो बहुत लोग लगता है आने लगे हैं। बिल्कुल, मुझे तो लगता है उधर कि देखिए थोड़ा-सा हाँ, आप एक ज़रा करके दर्शकों का भी ज़रा चेहरा हाँ, दिखाइए कि बिल्कुल, हमारे जो जो हमारे दर्शक हैं, हमारे हाँ, पाठक हैं, वो भी देख लें। तो ये बीजेपी कार्यालय का नज़ारा है, नेशनल कार्यालय का और हमारे साथ रोशन जी से बात करने के लिए रोशन जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद। लगता है कि वो आने का समय उनका हो रहा है, तो हम लोग उनकी तैयारी, उनकी बिल्कुल, आगवानी के लिए बात करें, फिर उनसे बात करेंगे। थैंक फिलहाल यू। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपका भी, जो भी अपडेट इसमें रहेगा लगातार हम अपने चैनल पे आपको दिखाते रहेंगे और मेरे चैनल को और रोशन जी के चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देख करके अपने व्यूज़ इसमें ज़रूर ज़रूर दीजिए, कीजिए। अपने स्टेटमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।